हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 1 का डी चल रहा था। ओके, इसमें हमने 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का ए से लेकर एक्सरसाइज 1 का सी तक देख लें, उसके बाद यह क्लास का वीडियो देखिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है 3 का फर्स्ट, इसमें बोला है n पदों का योग निकालने के लिए। इसमें भी देखिए 3 का फर्स्ट में दिया है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 + 5 + 11 + 19 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, मतलब इससे आगे भी हो सकता है डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लास्ट टर्म इसका tn हम लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट टर्म tn तक यहाँ पे हो सकता है, कितना भी इस आगे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लास्ट टर्म tn दे दिए। देखिए यहाँ पे यह सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिए तो यह सीरीज एपी में नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला पद के बाद क्या है, दूसरा पद है। पहला पद के बाद क्या है, दूसरा पद है। देखिए इसका डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में, 1 और 5 के बीच में डिफरेंट क्या है, 4। और 5 और फिर ये 5 और 11 के बीच में कितना डिफरेंट है, 6। 11 और 19 के बीच में कितना डिफरेंट है, 8। ओके, देखिए 1 और 5 के बीच में था डिफरेंट 4, और 11 और 4 के बीच में 5 और 11 के बीच में डिफरेंट था 6, और 11 और 19 के बीच में था डिफरेंट 8। ओके, अब देखिए इसमें सीरीज एपी में नहीं है लेकिन इसका डिफरेंट एपी में है। डिफरेंट देखिए क्या है, 4 है, 6 है, 8 है। मतलब प्रत्येक का डिफरेंट इसमें क्या है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 8 है। मतलब प्रत्येक का डिफरेंट क्या है, एपी में है। ठीक है, इसका डिफरेंट एपी में है लेकिन यह खुद ही सीरीज एपी में नहीं है, तो इसका बनाने का तरीका कुछ अलग होगा। ओके, देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 दिया है, प्लस 5 दिया है, प्लस 11 दिया है, प्लस 19 दिया है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका आगे कितना भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ लास्टर हम tn दे देते हैं। ओके, tn। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तीसरा पद हो गया, यह मेरा क्या हो गया, चौथा पद हो गया। इससे जाते जाते ये मेरा क्या हो गया, xn हो गया, या x बोल दीजिए इसको, या कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेरा पहला पद है, यह मेरा दूसरा पद है, यह मेरा तीसरा पद है, यह मेरा क्या है, चौथा पद है। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या है, आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए 1 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद क्या आ गया, 11 आ गया, 11 के बाद क्या आ गया, 19 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये पहला पद tn है। देखिए मान के चलते मेरा पहला पद tn है। ओके, अब इसके बाद बढ़ रहा है तो इसका मतलब tn प्लस यहाँ पे 1 हो रहा है। मतलब ये प्लस tn प्लस 1 हो गया। फिर दूसरा है तो tn प्लस 2 भी लिख सकते हैं, फिर ये चौथा है तो tn प्लस 3 भी लिख सकते हैं। देखिए इधर से मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद क्या है, 19 है। इधर से मेरा क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन इधर से मेरा क्या है, घट रहा है। देखिए 19 के बाद क्या है, 11, 11 के बाद क्या है, 5, इधर से घट रहा है। तो इधर हम ऐसे भी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा पहला पद t1, मेरा दूसरा पद t2, मेरा तीसरा पद t3, मेरे चौथा पद यहाँ पे t4 है। ठीक है, ये चौथा पद है ना, t4। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म मेरा क्या है, ये tn है। क्या है, tn। अब इससे पहले देखिए इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 1 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 11, 11 के बाद 19। इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इधर से क्या है, घट रहा है। ठीक है, इधर से बढ़ रहा है और इधर से घट रहा है। इधर देखिए 19 था, 19 के बाद 11। तो इसका मतलब है कि मेरा लास्ट टर्म है तो इधर से घटते हुए क्या होगा, यहाँ पे tn-1। ओके, इधर से घट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, tn-2 ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप tn-1 तक ही लिखिए। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा आप अलग तरीका से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मेरा इधर से बढ़ रहा था और इधर से घट रहा है कि 19 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 5 हो रहा है। इधर से घट रहा है ना, और इधर से बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है मेरा टी है, तो इधर से घट रहा है, तो इसका मतलब tn में से 1 घटा दिए।
ओके। और फिर इधर से फिर और घटेगा तो यहाँ पे Tn माइनस हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, यह मेरा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले लिखिएगा इसीलिए Hn इजकल टू 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 Tn। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा, ओके। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। Sn बराबर ये लिख दीजिए, Sn बराबर ये लिखे 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19, इसको माने हम समीकरण फर्स्ट। आप देखिए फिर हम इसको फिर इसमें से देखिए ये सीरीज लिखे हम 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 बराबर Tn, इसको समीकरण फर्स्ट माने। अब इसमें से यही सीरीज को क्या करना है, लेस करना है, एक पद छोड़ के। तब लेस कैसे होगा, Sn माइनस इजकल टू एक पद छोड़ के, तो एक पद ये पहला पद है, पहला पद को छोड़ के इसी को क्या करना है, यहाँ से लेस करना है। तो पहला पद 1 है तो 1 को छोड़ देंगे तो दूसरा पद क्या है 5 है, तो 5 में से मेरा पहला पद ये 1 घट जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पद छोड़ के, यहाँ पे एक पद छोड़ के समझिए यही पद को हम लिख रहे हैं, एक पद छोड़ के, तो एक छोड़ दिए इसको, तो यहाँ से समझिए 1 उतर गया, ये यहाँ पे 5 उतरेगा, यहाँ पे फिर ये 11 उतरेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 19 भी आप लिख सकते हैं, ओके। फिर प्लस, अब यहाँ पे डॉट डॉट होगा। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचिए, देखिए ये दूसरा पद है, दूसरा पद में क्या घट रहा है, पहला पद घट रहा है, क्योंकि मेरा ये पहला पद है, ये मेरा दूसरा पद है, 5 11 मेरा तीसरा पद है, 19 मेरा चौथा पद है। तो देखिए दूसरा पद में हम क्या घटा रहे हैं, पहला पद को घटा रहे हैं, और तीसरा पद में हम क्या घटा रहे हैं, दूसरा पद को घटा रहे हैं, चौथा पद में हम क्या घटा रहे हैं, तीसरा पद को घटा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे हम तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते तो 5वां लिखते हैं, तो 5वां पद में से हम चौथा पद को घटाते, लेकिन 5वां तो लिखे नहीं है, इसलिए हम चौथा पद को भी यहाँ पे नहीं लिखे, जो घटाने वाला है सिर्फ यही लिखे। क्योंकि मतलब दूसरा पद में क्या है, नियम क्या है आपका, जो सीरीज रहेगा वही को नोट करिएगा, फिर लेस करिएगा, एक पद छोड़ के दूसरा पद से आप लेस करिएगा वही सीरीज को। ऐसा क्वेश्चन दे क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब सीरीज रहेगा एपी में नहीं रहेगा, लेकिन डिफरेंट रहेगा एपी में, तो यह क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। इसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट मान लेना है, जो सीरीज दिया रहेगा, फिर उसी सीरीज को लेस करना है एक पद छोड़कर, जैसे हम यहाँ पे छोड़ के लेस कर रहे हैं वही सीरीज को, वही सीरीज है ना, यहाँ पे 1 फिर 5 फिर 11, मतलब दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तीसरा में से दूसरा को घटा रहे हैं, और चौथा में से तीसरा को घटा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा मान के चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया बात को। ये हम इसको मान लिए x2, इसको मान लिए x2, सॉरी इसको माने x2, ये x1, इसको माने x2, इसको माने x3। अब ये कैसे आया, इधर से बढ़ रहा था, इधर से घट रहा था, तो घट रहा था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना n-1 n-2, कि नहीं लिख सकते हैं, इधर से घट रहा है, इसलिए देखिए लास्ट पद Tn माने हैं, तो Tn में से एक घटा दिए, फिर दूसरा में से मतलब लास्ट में से पहला फिर एक घटा दिए, तो मेरा हो गया, इधर से घट रहा है तो घटने वाला पद बन गया, फिर इसमें घटा दिए 2, तो फिर ये तीसरा बन गया। तो इसको मानते हैं, मान के चलिए मेरा ये पहला पद है, पहला पद मतलब x1 है, मेरा यह दूसरा पद है x2 है, यह मेरा तीसरा पद है। अब यहाँ पे देखिए एक पद छोड़ के घटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद को घटा रहे हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा रहे हैं, और चौथा पद में से तीसरा पद को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, Tn। देखिए Tn को क्या माने, x3, तो x3 में हम क्या घटाएंगे, आप बताइए x3 में हम क्या घटाएंगे। ये तो Tn तो मेरा ये x3 है, तो x3 को नहीं घटाएंगे, क्योंकि रूल है, क्या रूल है यहाँ पे, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, और चौथा में से तीसरा, ओके। तो यहाँ पे क्या x3 इसको माने, यहाँ पे है ना, इसको x2 माने हैं, इसको x1 इसको माने, Tn-2 को x1 माने हैं, और Tn-1 को x2 माने हैं, और Tn को x3 माने। तो x3 में से क्या घटेगा, x2 घटेगा, क्योंकि घट रहा है यहाँ पे, इसको इसमें घटाइएगा आप Tn-1, क्योंकि x2 क्या है आपका, ये है Tn-1, ओके। फिर क्या मेरा है ये, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस Tn, अब यहाँ पे घटा दीजिएगा। अब घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, माइनस 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 माइनस, घटाने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके।
अब देखिए एस एन में से एस एन जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 0 दे दीजिए, ये इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब 1 में से तो कुछ नहीं घटा है तो यहाँ पे 1 प्लस ही में रहेगा 1। अब देखिए 5 में से ये -1 किए तो क्या होगा, 4 होगा, यहाँ प्लस दे दीजिए 4। फिर 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, +6 प्लस 19 में से 11 जाएगा तो क्या होगा, 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पद था पहला पद के बराबर, तीसरा पद था दूसरा पद के बराबर और चौथा पद था तीसरा पद के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है क्योंकि यहाँ पे मान है x3, ठीक है, यहाँ पे x3 मान, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे 2 तक लिए थे, ठीक है, घटा के हम 2 तक लिए थे, Tn-1 और Tn-2, तो इसको माने हम x1, इसको माने x2, इसको माने x3। देखिए x3 ये मेरा x2 के बराबर, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपको ऐसा नहीं ध्यान देना कि यहाँ पे n-1 है और ये Tn तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे यही लॉजिक बैठेगा। ओके, क्योंकि ये x3 है और ये x2 के बराबर है। ओके, इसलिए इसको हम कैंसिल कर दिए, तो मेरे पास में क्या बचा, माइनस Tn। ओके, मेरे पास में क्या बचा, ये -Tn। आप देखिए ये माइनस में Tn है, समझे, ये माइनस में Tn है, ये माइनस में Tn है। अब माइनस में Tn है, इसको इधर ले जाएंगे 0 की इस पार, लेफ्ट साइड में तो प्लस में हो जाएगा, तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 क्या आ जाएगा, यहाँ पे n टर्म तक आ जाएगा, ठीक है, n टर्म। अब ये देखिए ये AP में है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का डिफरेंट, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, तो ये यहाँ तक क्या है, AP में है, लेकिन ये AP में नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए और दूसरा पद से लिख लीजिए। ओके, एक को छोड़ देते हैं, दूसरा पद से लिखेंगे तो AP में हो जाएगा। ये 4 है +6 है +8 है प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए इसको छोड़े हैं हम, दूसरा पद से लिए हैं, क्या लिए हैं, इसको छोड़े हैं तो दूसरा पद से यहाँ पे लिए, ये दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, ये क्या है, ये क्या है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है, इसको हम लिए हैं। मान चलो ये तो AP में नहीं था, इसलिए इसको हम छोड़ दिए पहला पद को, तो मेरा पहला पद क्या हो गया, AP का मेरा पहला पद ये 4 हो गया, ये दूसरा पद क्या हो गया, 6 हो गया, और ये तीसरा पद क्या होगा, 8 हो गया। तो यहाँ पर भी यही रूल बैठेगा। यहाँ पे देखिए n है, तो ये देखिए इसका मतलब देखिए पहला पद 1 था, तो हम यहाँ पे AP में लिए, तो इसको तो छोड़ दिए 1 को, तो पहला पद को छोड़ दिए तो दूसरा पद को हम पहला बना दिए, तीसरा पद को दूसरा बना दिए और चौथा पद को तीसरा बना दिए। क्या किए, देखिए ये दूसरा पद था तो इसको हम पहला पद बना दिए AP में, ये मेरा क्या था, तो तीसरा पद, तो इसको क्या बना दिया हम, दूसरा पद बना दिए, ये मेरा चौथा पद था तो इसको हम तीसरा पद बना दिए, इसको घटा दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा। देखिए ये मेरा क्या है, n टर्म है, यहाँ पे n टर्म है, यहाँ पे देखिए मान के चलिए ये मेरा n टर्म है, n टर्म मेरा x3 है, तो अब इसको छोड़ के इसको हम x2 बना देंगे, ठीक है। तो x2 बना देंगे, तो इसमें यहाँ पे घटा था n-1, तो यहाँ पे घट जाएगा n-1। ओके, जैसे यहाँ पे बनाए, देखिए दूसरा पद था तो इसको हम पहला पद बना दिए, घटा दिए ना 1, देखिए दूसरा पद था तो इसको हम पहला पद बना दिए, देखिए ये तीसरा पद था, देखिए मेरा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो ये AP में तो नहीं हो रहा था, इसलिए 1 को छोड़ दिए, तो AP में इसको सिर्फ लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए। ओके, तो देखिए AP में मेरा ये पहला पद बन गया, ये दूसरा पद बन गया और ये तीसरा पद बन गया। ओके, तो देखिए जो मेरा क्या था, दूसरा पद था उसको हम पहला बना दिए, जो मेरा तीसरा पद था उसको हम दूसरा बना दिए, जो मेरा चौथा था उसको हम तीसरा बना दें। उसी प्रकार से ये n टर्म है, तो n टर्म मान के चलते हैं, यहाँ पे जैसे में था ना Tn तीसरा पद, तो देखिए इसको हम तीसरा था तो इसको हम दूसरा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल है, यहाँ पे रूल बैठा है कि दूसरा था तो इसको पहला बन गया AP में। तो यहाँ AP में ये भी तो आपका क्या होगा, ये क्या है, x3 है तो इसको x2 बनाना है, तो x2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, इसलिए n-1 कर दिए। ओके, ये मेरा क्या हो गया, n-1 n टर्म हो गया। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, Tn = 1 + A बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ओके, फिर D बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से दूसरा पद में से पहला पद जाएगा तो 2 हो गया। ओके, फिर n बराबर ये आपका लास्ट में दिया है तो ये मेरा n टर्म हो गया, n बराबर क्या हो गया, n-1 दिया है। ओके,
अब यहाँ पे रूल बैठेगा आपका SN वाला फार्मूला रूल बैठेगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन दे कि AP आप की सीरीज आपका AP में नहीं है लेकिन डिफरेंट AP में है, जब यहाँ तक आपका बन जाए, A निकल जाए, D निकल जाए, तो यहाँ पे आप फार्मूला SN वाला ही बैठाइएगा, ठीक है। प्लस, क्योंकि एक को तो छोड़े हैं इसलिए यहाँ पे SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ओके। फिर Tn इजकल टू 1 प्लस n का मान कितना है, n-1, तो यहाँ पे लिख दीजिए n-1/2 इंटू, अब देखिए 2A का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 की जगह हम 4 बैठा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 8 प्लस, नहीं तो लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए 2 है मल्टीप्लाई A का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 दे दीजिए, प्लस n का मान कितना है, n-1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए n-1 ओके। देखिए n का मान है n-1, तो यहाँ पे n-1 दिए, फिर माइनस, इसमें क्वेश्चन क्योंकि फार्मूला भी माइनस होता है इसलिए यहाँ पे -1 दिए, फार्मूला में भी क्या होता है, -1 ही है, 1 होता है इसलिए यहाँ पे -1 दिए। n का मान है n-1, तो यहाँ पे लिखिए n-1, फिर ये माइनस था तो माइनस, ये 1 दिए। फिर D का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। फिर आगे Tn बराबर 1 प्लस n-2 इजकल टू क्या होगा, 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा, प्लस n, आप देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। ये 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर Tn बराबर 1 प्लस n-1/2 8 प्लस, आप देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोटी कुश्ती दे दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो क्या होगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओके। ये बड़ी कोष्ट है, फिर बड़ी कोष्ट दे दीजिए, इससे आगे यहाँ पे हम बता देते हैं, ओके। फिर आगे देखिए क्या है, Tn बराबर Tn इजकल टू 1 प्लस इंटू n-1/2 इंटू में क्या है, फिर 8, देखिए 8 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 8 प्लस में है और 4 माइनस में है, 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे लिखिए 4 प्लस ये 2n है, यहाँ पे 2n दे दीजिए। फिर Tn इजकल टू 1 प्लस n-1/2, आप देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए ये 4 है 2 है, तो यहाँ पे 2 हम कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमा ले लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे n आ जाएगा, यह 2 कॉमा लिए, तो देखिए यह 2 कॉमा लिए तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, n होगा, क्या 2 कॉमा ले लिए। फिर ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। फिर Tn इजकल टू 1 प्लस n-1, अब क्या बचा, ये तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा n-1, और बचा इंटू में 2 प्लस n। अब यहाँ पे गुणनखंड करिए, ओके। Tn इजकल टू 1 प्लस, आप देखिए n को 2 से मल्टीप्लाई कर, गुणनखंड का मतलब क्या हो, यहाँ पे n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे करेंगे और इससे करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे करेंगे और इससे कर देंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा, ओके। फिर n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n² हो जाएगा, ओके। फिर देखिए इससे तो मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, n से 2 को किए तो यहाँ पे 2n हुआ, ओके। फिर प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए, फिर n को n से मल्टीप्लाई किए तो n² हो गया, यहाँ पे माइनस में 1 है और प्लस में 2 है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। फिर ये माइनस में 1 है, प्लस में यहाँ पे n है, और 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे n हो जाएगा, ओके।
चलिए फिर टी एन इजकल टू 1 प्लस, आप देखिए यहाँ पे 2 n है, यहाँ पे एगो n माइनस में है, तो दूगो में से एगो घटाएंगे तो क्या एगो बचेगा, एगो बच जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ओके, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ओके, आप देखिए ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 1 है, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि ज़्यादा क्या है यहाँ पे ऋणात्मक है, मतलब 2 क्या है ज़्यादा माइनस में है और प्लस में 1 कम है, तो 1 घटेगा फिर भी 1 रुपया क्या है ऋण में ही बचेगा, मतलब माइनस में ही बचेगा। हम बताए थे, मान लीजिए 2 रुपया कर्जा है, माइनस में, कर्जा का मतलब क्या हो, माइनस में है आपके पास में, और प्लस में आपके पास में 1 ही रुपया धन है, 1 रुपया चुका भी देंगे तो फिर भी आपके पास में 1 रुपया क्या होगा, ऋण रहेगा, तो ऋण क्या होगा, माइनस में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा फिर, n स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, n स्क्वायर प्लस n, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1, अब टी एन बराबर क्या आ गया आपका, n स्क्वायर प्लस n-1 आ गया। ओके, अब इससे आगे एसन का फॉर्मूला बैठा के आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखिएगा फिर पुनः, यहाँ पे लिखिएगा पुनः लिखिए या एसन लिखिए, यहाँ पे पुनः लिखेंगे, इसीलिए एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा टी एन हम बताए थे। ओके, फिर सिग्मा टी एन का क्या है, टी एन बराबर कितना आया है, n स्क्वायर प्लस n-1 आया है। ओके, इंटू में घेर दीजिए, n स्क्वायर प्लस n-1। आप देखिए n स्क्वायर का क्या मान हम बताए थे, n स्क्वायर का मान आपको बताए थे n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। हम रूल बताए थे ना, जब सब फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 का डी बताए थे, सबसे पहले फार्मूला ही लिखे थे। ठीक है, यदि आप फार्मूला आपको याद नहीं है तो सबसे पहले याद कर ले। ओके, नहीं तो पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले क्लास का वीडियो देख ले, तब जाके आपको यहाँ से समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला बैठा रहे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे एपी का ही फार्मूला बैठा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग फार्मूला बैठेगा। जब तक आप एक्सरसाइज 1 का डी का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, जो पहला क्वेश्चन बताए थे पहला और दूसरा, तब तक आपको इससे आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले पहला देख ले। चलिए, n स्क्वायर का मान क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ओके, n का मान क्या होता है, सिंपल n का मान बताए थे, n इंटू यहाँ पे 6 होगा डिवाइडेड, n इंटू n+1/2, फिर माइनस ये 1 है, तो 1 को आप ये हमेशा याद रखें, कोई भी अंक रहे, या 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मान के चलो 2 रहता तो 2 से n से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे होता 2n, यहाँ पे 1 है तो 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ n ही होगा। यहाँ पे लिखिए n, फिर देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो n हम कॉमा ले सकते हैं, तो n आप कॉमा यहाँ पे ले लीजिए। n जब कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, n कॉमा ले लिए तो बचा क्या मेरे पास में, ये n बचा, ये +1 बचा, इंटू 2n+1 बचा। ठीक है, फिर प्लस n, यहाँ भी देखिए कॉमा लिए तो इसका मतलब सबका कॉमा लिए, क्योंकि सभी में था इसलिए मैं n कॉमा लिए। कॉमा आप वही ले सकते हैं जो सब में रहे, तो सब में यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो इसलिए n कॉमा लिए। जब n कॉमा लिए तो सब जगह से क्या होगा, n हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये n कॉमा लिए तो ये उतारे, तो यहाँ पे n हटा दिए, तो यहाँ पे क्या लिखे, सिर्फ n+1 इंटू 2n+1/6, ये प्लस था प्लस, फिर n को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, n+1/2, फिर ये माइनस में है तो माइनस में n कॉमा ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, n इंटू, आप देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। ओके, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, n+1
इंटू 2n+1। ये समझ में आ गया ना आपको, ये क्यों लिखे n+1 इंटू 2n+1 क्यों लिखे आप ऐसा? हम ऐसा इसलिए लिखे, देखिए यहाँ पे रूल है कि एलसीएम कितना आया है 6 और 2, ये 1 का एलसीएम कितना होगा 6 ही होगा। यहाँ पे एलसीएम 6 लिखे, तो यहाँ पे क्या नियम होता है, आप बचपन में पढ़े होंगे जब एलसीएम, तो यहाँ पे रूल था कि जो भी अंश में हर में है, देखिए अंश का मतलब क्या है, ऊपर वालों को अंश बोला जाता है और नीचे वालों को हर बोला जाता है। ऊपर वाला क्या है n+1 इंटू 2n+1 क्या है अंश है, नीचे में क्या है 6 है, तो ये आपका हर हुआ। तो रूल है जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम कितना आया 6 को आप जो एलसीएम आएगा एलसीएम को आप हर से डिवाइड दीजिए और जो शेष बचेगा उसको अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे पास में हर कितना है 6 है और मेरे पास में एलसीएम कितना है 6 है, तो 6 को हर से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो कितना होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड देंगे, देखिए 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, जो शेष पर निकलेगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है, अंश से। तो अंश आपका ऊपर वाला है n+1 इंटू 2n+1, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही होगा, इसलिए यहाँ पे उतना लिखे है। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 है, देखिए अंश में कितना है n+1 इंटू 2, हर में कितना 2 है, आप एलसीएम कितना 6 है, 6 को आप हर से डिवाइड दीजिएगा, हर कितना 2 है तो कितना आएगा यहाँ पे 3 शेष पर। अब जो शेष फल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, अंश से। तो अंश क्या है n+1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3n, ये प्लस है तो प्लस, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में दे दीजिए। ओके, अब यहाँ पे 1 है, एक हर है, अंश में भी 1 है, अंश बट्टा हर, तो हर से हम एलसीएम में डिवाइड देंगे 6 को 1 से तो ये 6 आएगा, फिर जो शेष फल आएगा 6 उसको अंश से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा 6 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर n इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू, n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n² प्लस, फिर n को देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से तो कितना हुआ 2n², फिर n को मल्टीप्लाई किए n से 1 से तो कितना होगा यहाँ पे an हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा प्लस 3n। आप देखिए 6 माइनस में है और 3 क्या है प्लस में है, तो 6 में से 3 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइडेड 6, फिर n इंटू 2n²। आप देखिए जितना भी n वाला है बिना स्क्वायर वाला उसको आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 3n है। देखिए 2n, देखिए यहाँ पे 2 गो n है, यहाँ पे 3 गो n है, यहाँ पे 1 गो n है, तो कई गो होगा 2 3 5 और 6, यहाँ पे लिखिए 6n। ओके, फिर माइनस भी 3 में है और प्लस में 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2 होगा बाई 6। ओके, अब इसे आगे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कॉमा आ सकता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n² है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n नहीं है तो n कॉमा नहीं आ सकता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे 2 हम कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमा ले सकते हैं, तो 2 कॉमा यहाँ से ले लीजिए आप। तो यहाँ से 2 कॉमा लेंगे तो क्या होगा n × 2 कॉमा लेंगे तो क्या यहाँ पे कॉमा सबका हुआ, तो सबका कॉमा ले लेंगे तो हट जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ n² प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है तो 2 कॉमा लेते हैं क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो कॉमा लेते हैं उससे डिवाइड होता है। तो देखिए 2 से यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है सिर्फ n² है, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 6n है, 6n को हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3n होगा, 2 × 6 3n माइनस यहाँ पे 2 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1 डिवाइडेड क्या है 6। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए 2 × क्या हो ये कट गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/3 इंटू n² प्लस 3n-1। यही आपका बुक में आंसर दिया होगा, देख लीजिए। चलिए यही बुक में आंसर दिया है।
ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यदि सीरीज एपी में नहीं है, ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा कि सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो एपी में क्या होता है, सो हम आपको रूल बताए थे। एपी में क्या रूल है कि उसका डिफरेंट क्या होगा, इक्वल होगा। जो आने वाला जो अगला पद होगा उसका फिर अगला पद होगा उसका जब देखेंगे डिफरेंट तो इक्वल होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या था, अनइक्वल था, इक्वल नहीं था, तो इसीलिए सीरीज एपी में नहीं था। लेकिन इसका जो डिफरेंट था ये एपी में था। जब आपका सीरीज क्या होगा, एपी में नहीं होगा लेकिन उसका डिफरेंट एपी में होगा, तो यही तरीका से बनेगा और कोई तरीका इसका नहीं है। ओके, उतना ही थोड़ा वही तरीका से। थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, तो होता है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो होता है उस पद को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट में, ऐसा न बराबर, इसका हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। फिर उसी में से उसी पद को घटाते हैं, ठीक है। जो सीरीज आपका दिया रहता है सबसे पहले लिख लेते हैं, उसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ऐसा क्वेश्चन को क्या मानिएगा, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। फिर उसी सीरीज को फिर उसी में से क्या करना है, लेस करना है, एक पद छोड़कर। जैसे यहाँ पे एक पद छोड़े हैं ना, उसी में उस देखो ये सीरीज उतार लिए तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मान लिए, फिर उसी में से उसी को लेस किए। तो उसी को लेस किए तो देखिए एक छोड़ के, बोले ना एक पद छोड़ के आप लेस करिएगा, एक पद ये एक कोई छोड़ दिए, फिर इसी को लेस किए। देखिए दूसरा में से पहला पद को घटा दीजिएगा, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद, फिर चौथा में से तीसरा में, चौथा में से तीसरा घट गया। ऐसे घटा के इतना आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे सोल्व हुआ। कैसे हुआ तो आपको पूरा पता होगा, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जब तक इसको आप नोट करिए। ओके, वीडियो को रोक कर यदि कोई भी डाउट होगा तो आप अवश्य कमेंट्स करिएगा, इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो लॉन्ग बन रहा था इसलिए हम वीडियो को रोक कर ही मिटा दिए। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड में क्या दिया है, 2 + 6 + 12 + 20 डॉट 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 TN, मतलब हम डॉट डॉट इसका लास्ट टर्म हम TN लिख सकते हैं, ठीक है। हम देखिए इसके बीच में क्या डिफरेंट है, 4, इसके बीच में क्या डिफरेंट है, 6, इसके बीच में क्या डिफरेंट है, 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का सीरीज भी क्या है, अनइक्वल है। यह भी क्या है, एपी में सीरीज नहीं है लेकिन इसका डिफरेंट क्या है, एपी में दिया हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से सोल्व होगा जैसे पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ पर भी क्या मानना है, सबसे पहले इसको समीकरण फर्स्ट मानना है, फिर लेस, फिर उसी प्रकार से सेकेंड पद से, सेकेंड सीरीज से फिर घटाना है। देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा SN बराबर 2 + 6 + 12 + 20 प्लस डॉट 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 TN। ओके, फिर SN को क्या करना है, लेस करना है, एक पद छोड़ के। अब एक पद इसको छोड़ दिए, ठीक है, तो हम यहाँ से घटाएंगे, इसको छोड़ दिए यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ से उसी सीरीज को घटाना है। तो देखिए पहला पद कितना 2 है, फिर दूसरा पद कितना 6 है, फिर तीसरा पद कितना 12 है। इतना ही तक लीजिएगा जितना तक आपका यहाँ तक है, ठीक है। इससे आगे लेंगे तो फिर यहाँ से आगे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इतना ही तक लीजिए, नहीं तो बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ेगा, सो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंट कितना है, 4, 6, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे एपी में ये सीरीज है आपका, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 होता है इसका, और अगला वाला पद होता है इसका डिफरेंट 10 होता है। यहाँ पे देखिए एपी वाला जो डिफरेंट है वही यहाँ पे जुटा हुआ है। देखिए 12 में 8 जोड़े हैं तो यहाँ पे 20 हुआ है, फिर 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 30 हो जाएगा अगला पद। यहाँ पे 30 भी दे देते हैं, दे सकते हैं, नहीं दीजिए, इतना बढ़ाना जरूरी नहीं है, जितना तक है उतना ही तक लिखेंगे उतना, ठीक है। उससे आगे लिखना आपका काम नहीं है। यदि लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, उससे आगे भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप फिर 20 घटा दीजिएगा, लेकिन आप उतना ही तक लिखिए, उतना ही तक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर भी होगा TN-1 = TN। अब देखिए जैसे हुआ था उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए दूसरा पद पहला पद के बराबर है, तीसरा पद दूसरा पद के बराबर है, और चौथा पद तीसरा पद के बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ बढ़ रहा है तो इधर से क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं TN क्या है आपका, ये दूसरा पद है। अब इससे पहले घटेगा, इससे घट रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर से जुड़ रहा है तो इधर से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या होगा, TN-1 होगा। तो आपका यह क्या होगा, पहला पद हो जाएगा।
ये मेरा दूसरा पद है तो ये मेरा क्या है पहला पद, तो दूसरा पद पहला पद के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे नियम है दूसरा पद पहला पद के बराबर है, तो यहाँ पर भी दूसरा पद पहला पद के बराबर होगा। तो दूसरा पद Tn है तो पहला पद क्या है Tn-1, यहाँ पे दिए Tn-1, फिर यहाँ लिख दिए Tn। ओके, चलिए यहाँ पे माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है, और ये माइनस करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या इक्वल है, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए घटेगा, Sn में से Sn जाएगा तो 0, यहाँ पे 0 दे देते हैं इक्वल टू 2 प्लस 4 में से 6 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 प्लस 12 में से 6 जाएगा तो 6 प्लस 12 में से 8 20 में से ये 20 है, 20 में से 12 जाएगा तो 8 प्लस डॉट 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 क्या बचा मेरे बस में माइनस Tn। ओके, माइनस में क्या बचा Tn। देखिए ये 2 था तो यहाँ पे 2 लिख दिए, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, उसी को 2 लिख दिए। अब फिर 6 में से ये 2 गया तो 4 आ गया, फिर 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, फिर 20 में से 12 गया तो 8 आ गया, प्लस डॉट 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 ये तो कैंसिल हो गया, माइनस ये Tn हो गया। ठीक है, ये Sn तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि Sn में से Sn गया तो क्या होगा 0। अब देखिए माइनस में Tn है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में Tn हो जाएगा। फिर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 n टर्म। अब यहाँ देखिए ये AP में है कि नहीं है, यदि AP में नहीं रहेगा तो उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से बनेगा। देखिए 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8 है, तो इस यह AP में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये यहाँ पे रूल कौन सा फार्मूला बैठाना है, आपको Sn वाला फार्मूला बैठाना है, यहाँ पे Tn वाला फार्मूला नहीं बैठाना। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सीरीज क्या है आपका AP में नहीं है लेकिन इसका डिफरेंट AP में है, तो यहाँ पर आप फार्मूला हमेशा क्या बैठाइएगा, ये वाला में Sn वाला। तो ये A बराबर क्या होगा मेरा 2, D बराबर क्या होगा मेरा 4, दूसरा पद में से पहला पद गया तो 2, फिर n बराबर मेरा दिया है n, Tn बराबर n/2 होता है फार्मूला इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आप सोचते हो Tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो हम ये क्यों दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिस जो भी क्वेश्चन में सीरीज AP में नहीं है लेकिन उसका डिफरेंट AP में है तो उसमें यही वाला फार्मूला बैठा के बनेगा, क्योंकि इसका ये योगफल है। क्योंकि देखिए ये आपका Sn है ना, Sn योगफल, ये भी Sn है, इसलिए यहाँ पे Sn फार्मूला बैठता है। ओके, अब n का मान n ही है तो n रहने दीजिए यहाँ पे n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, फिर Tn बराबर n/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस, अब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2n होगा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर Tn बराबर n/2 इंटू, अब देखिए 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, 4 में से 2 गया तो 2 होगा प्लस 2n, फिर इससे आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। इससे आगे यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए। अब देखिए यहाँ क्या है Tn बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या कर सकते हैं हम कॉमा ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमा ले लीजिए आप, n/2 मल्टीप्लाई 2, क्यों 2 कॉमा लिए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये 2 कॉमा लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे n बचेगा। ओके, क्योंकि यहाँ दोनों यहाँ पे क्या है 2 + 2n, यहाँ दोनों का हम 2 कॉमा ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, यहाँ पे n। ओके, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास में क्या बचा n इंटू 1 प्लस n। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, एक को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n हो जाएगा, प्लस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n² हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरा पास में n² प्लस n, Tn बराबर क्या आ गया n² प्लस n। अब ऐसा मतलब फार्मूला बैठाना है, यहाँ पर लिखना है पुनः Sn = सिग्मा Tn। अब चलिए सिग्मा Tn का मान कितना है n² प्लस n। ओके, अब देखिए n² का मान कितना है, मान क्या होता है n² का मान,
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड 6, फिर n का मान क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, जब यह फॉर्मूला बैठाएंगे तो सिग्मा क्या होगा, हट जाएगा। चलिए हाँ, कि क्या होगा n स्क्वायर का मान n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, फिर प्लस n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। एक बार देख लीजिएगा पिछले क्लास का वीडियो, तभी जाके यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस, अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n/2। अब यहाँ पर क्या करिएगा, एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम करेंगे तो 6 और 2 का क्या एलसीएम होगा, 6 होगा। यहाँ पे 6 धर दीजिए। ओके, ये सब चीज़ तो पता ही होगा, बचपन में पढ़े होंगे। अब देखिए 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1। यहाँ पे पता होगा आप क्यों हुआ सो, क्योंकि नियम है जो एलसीएम है उसको हर से डिवाइड देना है और जो शेषफल है उसको मल्टीप्लाई करना है अंश से। तो अंश आपका क्या है, n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 बाय अंश, हर क्या है 6 है, तो एलसीएम कितना है 6 है, तो हर को 6 से डिवाइड दीजिए। तो 6 आपका एलसीएम है, हर 6 है, डिवाइड देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए आपका हर 2 है और एलसीएम क्या है 6 है, तो एलसीएम में हर से डिवाइड होता है, तो हर में हर 6 है तो 6 में अंश से डिवाइड, सॉरी हर से डिवाइड दीजिए। हर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा 3। अब 3 से जो शेषफल बचता है उसको अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंश ऊपर वाला है n स्क्वायर प्लस n, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3n स्क्वायर प्लस n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3n। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप गुणनखंड करिए। यहाँ पे गुणनखंड होगा तो कैसे होगा, ये n स्क्वायर वाला है, क्या है ये n स्क्वायर है, यहाँ पे 2n प्लस 1 है, तो n स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 से, फिर ये n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 1 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए बारी बारी। n स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n क्यू, फिर एक को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर, फिर प्लस 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर, प्लस एक को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n, प्लस ये 3n स्क्वायर है प्लस ये 3n है डिवाइडेड 6। फिर आप यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर वाला है उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि क्यू वाला तो एक ही है और स्क्वायर वाला यहाँ पे 2-3 है। देखिए ये n स्क्वायर है मतलब एगो स्क्वायर है, यहाँ पे 2n स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 n स्क्वायर है, यहाँ पे 3 n स्क्वायर, तो 2 3 5 6 होगा। यहाँ पे लिखिए 2n स्क्वायर क्यों, क्योंकि समीकरण में सजाएंगे तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले n क्यों वाला है तो क्यों वाला लिखिए, फिर स्क्वायर वाले को लिखेंगे। देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6n स्क्वायर, फिर n सबसे लास्ट में। देखिए सबसे बड़ा है तो समीकरण में लिखने का रूल है, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है क्यों वाला, तो क्यों वाला को लिखिए। उसके बाद क्या है स्क्वायर वाला आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले को लिख दिए। उसके बाद क्या आता है बिना स्क्वायर वाले, तो बिना स्क्वायर वाले को लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3n है, यहाँ पे सिर्फ क्या है n है प्लस, यहाँ पे तो समझिए एगो n है, यहाँ पे 3 गो n है, 3 1 4/6। अब इससे आगे यहाँ बता देते हैं, इससे आगे यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से आप देखिए। देखिए यहाँ 3 गो n है, यहाँ पे 2 गो n है, यहाँ पे एगो n है, तो यहाँ पे एगो n हम कॉमा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एगो n है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 गो, जो तीनों में कॉमा हो वही हम कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एगो n कॉमा लिख सकते हैं, यहाँ पे एगो n कॉमा लिख सकते हैं, यहाँ पे एगो n कॉमा ले सकते हैं। फिर कॉमा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमा ले सकते हैं 2 कॉमा ले सकते हैं। ओके, नहीं तो यहाँ पे n कॉमा ले लीजिए, क्योंकि आंसर आपका थोड़ा अलग हिसाब से आंसर दिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ n कॉमा आप ले लीजिए। n कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास में, n कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास में n कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 2n बचेगा,
यहाँ पे लिख 2n² प्लस यहाँ पे देखिए एगो n कॉमन तो ले लिए, तो सब का n ले लिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 6n प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 4 सिर्फ बच जाएगा, डिवाइडेड 6। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ पे n कॉमा लिए तो सब का n कॉमा लिए, कॉमा का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमा है वही हम कॉमा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आप कॉमा ले सकते हैं, जो सभी में कॉमा है वही आप कॉमा ले सकते हैं। तो इसलिए ना इस सब में n था, इसलिए हम n कॉमा लिए हैं। यहाँ n था, यहाँ n था, यहाँ पे n था, यहाँ पे 3 गो था, यहाँ पे 2 गो था, यहाँ पे 1 गो था, तो 1 गो n हम कॉमा ले सकते हैं सबसे। तो यहाँ पे 1 गो n कॉमा लेंगे तो यहाँ पे कई गो बचेगा, 2 गो n। तो यहाँ पे लिखिए 2n², ये प्लस था, यहाँ प्लस दिए, फिर यहाँ पे 2 गो n था, तो यहाँ पे 1 गो n तो कॉमा ले लिया, तो यहाँ पे 1 गो n बचेगा, तो यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ क्या लिखे हैं, यहाँ पे 6n, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे 6 है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 4n है, तो 1 n तो कॉमा ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4, तो यहाँ 4 लिखे, डिवाइडेड 6। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर गुणनखंड वाला जो विधि से होता है, जो आप द्विघात समीकरण 12th में नहीं, आप 10th में पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। यहाँ पे यही रूल फॉलो होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हम AP चैप्टर में C में बताए थे, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कैसे गुणनखंड होता है सोई हम C नंबर चैप्टर एक्सरसाइज C में हम बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट में पहले मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट में क्या है 2 है और लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 दूनी क्या होगा 8। आप 8 को ऐसे फैक्टर करिए कि ये 6n आना चाहिए, जोड़कर या घटाकर। तो देखिए किसे होगा, 2 चौका 8, यहाँ पे देखिए यहीं से समझ में आ गया, 2 चौका 8, 4 और 2 क्या होगा 6 आ गया, ये 6 ये आना चाहिए जोड़कर या घटाकर, तो जोड़कर आ गया, 4 2 6 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 2 लागू होगा। एंड यहाँ पे बड़ी कोष्ट दे दीजिए 2n² प्लस, फिर क्या लिखेंगे सजाने के लिए 2n प्लस 4n प्लस 4, ओके, डिवाइडेड 6। अब इसको और इसको क्या करना है, कॉमा लेना है। ओके, फिर n बाई यहाँ पे ये 6 यहाँ पे इधर लिख दीजिए, ठीक है, 6 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इस दोनों को कॉमा लेना है, जो दोनों में कॉमा आए वही कॉमा आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2n है, यहाँ पे 2n² है, तो यहाँ पे देखिए n² 2 गो n है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गो n है, तो यहाँ पे क्या है 2n कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है 2n हम कॉमा ले सकते थे, यहाँ पे 2n कॉमा ले लीजिए। यहाँ पे क्या करिएगा आप 2n कॉमा ले लीजिएगा, 2n इंटू आप 2n कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास में, यहाँ पे n प्लस 2n कॉमा ले लेते, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। ओके, क्योंकि जो कॉमा लेते हैं उससे क्या होता है डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2n कॉमा लिए तो यहाँ पे क्या था 2n², तो 2n² को ये 2n से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, ये 2 कट गया, यहाँ पे देखिए कई गो n है, 2 गो n, तो 1 गो n कट गया, तो क्या बचेगा 1 गो n बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है 1 गो n। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या है 2n है, तो 2n से जो कॉमा लिए है कितना कॉमा 2n, तो 2n से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे इसलिए 1 आ गया। समझ में आ गया ना, जो कॉमा लेते हैं उससे क्या होता है डिवाइड होता है। ओके, फिर ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। आप यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि इतना आना चाहिए n+1, तो यहाँ पे कितना कॉमा ले सकते हैं, तो n+1 आएगा, 4 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, 4 कॉमा ले लीजिए, 4 इंटू n, देखिए 4 कॉमा लेंगे तो ये n बचेगा, तो यहाँ पे n धर देंगे, ये प्लस है तो प्लस, क्योंकि देखिए 4 कॉमा ली तो 4 से ये दोनों में क्या होगा डिवाइड होगा, जो डिवाइड होगा शेष फैलाएगा वही ब्रैकेट में आपका चला जाएगा। यहाँ पे 4n है तो 4 से डिवाइड देंगे 4n को, तो ये 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n। तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखे n, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 है तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, n/6। आप इसको n+1 को एक बार लिख दीजिए, देखिए इधर भी n+1 है और इधर भी n+1 है, इसको एक बार लिख दीजिए, और ये 2n+4 को एक बार आप लिख दीजिए, 2n+4 फिर n+1, यही आपका आंसर होगा, देख लीजिए बुक में। हाँ चलिए, हो नहीं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं आंसर, बुक वाला आंसर यदि आपको लाना है तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। n/6 मल्टीप्लाई 2 इंटू n प्लस क्या होगा 2 इंटू n+1। ओके, ये 2 क्या होगा, 2 दूतिया क्या होगा, कट जाएगा, दूतिया 6। तो क्या बचा मेरे पास में n/3 इंटू n+2 इंटू n+1। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर भी हूबहू वही क्वेश्चन है जैसा हम ये बताएं ना, 3 का पहला और दूसरा, तो 3 का पहला दूसरा जैसा हूबहू क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा बनाने का, क्योंकि यहाँ पर भी एपी या सीरीज एपी में नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंट एपी में है। देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन समझा देते हैं इसको हम यहीं पे, आप क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा बनाने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दिया है 1 + 9 + 24 + 46। इसका डिफरेंट देखिए 8 है, इसका डिफरेंट कितना है 13 नहीं 15। इसका डिफरेंट कितना है 22। आप देखिए इस दोनों, इस सब का डिफरेंट क्या है, अनइक्वल है। जो इक्वल होता है डिफरेंट वही एपी में होता है। इसका मतलब ये आपका सीरीज एपी में नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट है वह एपी में है। यहाँ पे क्या है 8 है, 15 है और 22 है। क्या है 8 15, 8 के बाद क्या है 15। इसमें देखिए 8 में कितना जोड़ेंगे तो 15 होगा 7, तो 8 में 7 जोड़े तो 15, फिर 15 में कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, 7 से जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो इसमें प्रत्येक का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट में डिफरेंट कितना है, इक्वल है। देखिए डिफरेंट जो है आपका यह एपी में है, लेकिन ये जो सीरीज क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है वह एपी में नहीं है। तो पहला जैसे बनाए दूसरा बनाए उसी प्रकार से यह क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखे Sn बराबर फर्स्ट समीकरण, तो उसी प्रकार से उसको आप बनाना है फर्स्ट समीकरण 1 + 9 + 24 + 46 ... हम थोड़ा यहाँ तक हिंट्स दे देते हैं और यहाँ से आगे कोशिश आप करिएगा। ठीक है, इसे आप नोट करें, फिर हिंट्स थोड़ा हम दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया 1 + 9 + 24 + 46। ये एपी में नहीं है सीरीज, लेकिन इसका डिफरेंट क्या है एपी में है। यहाँ पे हम बता दिए कैसे हुआ सो। ठीक है, तो यहाँ पर भी Sn बराबर फर्स्ट समीकरण ले लेना है इसको, फिर Sn बराबर सेकेंड समीकरण से क्या करना है, पहला पद छोड़ के सेकेंड से फिर क्या करना है सीरीज से लेस करना है। देखिए पहला Sn बराबर कैसे देना है 1 + 9 + 24 + 46 .. Tn। ओके, फिर Sn बराबर लेस करना है, यहाँ पे एक पद छोड़ के वही को लेस करना है एक पद छोड़ के। तो देखिए 1 है, या 1 + 9 + 24। ओके, प्लस ... अब यहाँ एक पद छोड़ के, तो यहाँ पर क्या था नियम बताए थे कि Tn है, तो यहाँ पर क्या होगा लेस Tn-1 फिर Tn, क्योंकि एक पद छोड़ के है लेस, क्योंकि दूसरा पद पहला पद के बराबर है, तीसरा पद दूसरा पद के बराबर है, और ये जो चौथा पद है तीसरा पद के बराबर। तो यहाँ पर भी यही रूल होगा। मान के चलते ये x2 है, तो x2 ये पहला x1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये Tn है, ये क्या है ये Tn है। देखिए इधर से बढ़ रहा है तो इधर से क्या होगा घट रहा है कि नहीं घट रहा है। देखिए 46 से पहले क्या है 24, 24 से पहले क्या है 9, तो इसका मतलब घट रहा है। तो ये मेरा Tn है, तो इससे पहले क्या होगा मेरा Tn-1 होगा कि नहीं होगा। ये Tn है तो इससे पहले क्या होगा मेरा Tn-1 घट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा Tn-1। तो मेरा x2 है, मान के चलते ये मेरा x2 है, तो ये मेरा क्या होगा x1। ओके, तो x2 x1 के बराबर होगा, जिसमें a2 a1 के बराबर है, a3 a2 के बराबर है, a4 a3 के बराबर है, मतलब एक लेस करके बराबर है। तो यहाँ पर भी एक लेस करके बराबर, ये क्या है मेरा x2 है ना, तो ये x1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 1 दिए x Tn-1। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से देखिए ये कैंसिल हो गया और ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा। ठीक है,
चलिए ये 0 हो जाएगा बराबर 1 प्लस 9 में से 1 होगा तो 8 होगा, ठीक है, घटेगा तो प्लस 24 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 15 प्लस 46 में से 24 जाएगा तो 22 प्लस डॉट 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 माइनस में TN। अब माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा TN बराबर 1 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 22 प्लस डॉट 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 n टर्म तक, ठीक है। देखिए ये AP में है तो 1 के बाद क्या है 8 है, मतलब 7 का डिफरेंट है, 8 के बाद क्या है 15 है तो 7 का डिफरेंट है, 15 के बाद क्या है 22 है तो ये भी 7 का डिफरेंट है। उसी प्रकार से A बराबर क्या लिखना है 1 और D बराबर क्या लिखना है, दूसरा पद में से पहला पद को लेस कर दीजिए। तो दूसरा पद क्या है 8 है और पहला पद क्या है 1 है, तो लेस करेंगे तो 7, n बराबर क्या होगा आपका ये n टर्म। फिर यहाँ पर क्या होगा लागू SN वाला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, इसी पे आप आगे स्टेप आपको बढ़ाना है और आगे क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। यदि नहीं सोल्व होगा तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि 3 का 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो हम फिर यह क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे नेक्स्ट क्लास का जब वीडियो बनाएंगे तो। ओके, ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा, यदि 3 का पहला दूसरा में भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट्स करिएगा, दोबारा हम समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप हिंट्स दे दिए हैं, इससे आगे आप ट्राई करिएगा, TN का मान आ जाएगा तो TN का मान जितना भी आएगा फिर SN वाला लागू करना है सिग्मा TN। अब इससे आगे जो फार्मूला होता है, यदि n² आ गया तो n² वाला फार्मूला लागू करना है, यदि n आ गया तो n वाला लागू करना है, यदि NQ आ गया तो NQ वाला लागू करना है। तो यह फार्मूला हम पिछले क्लास में हम पूरा फार्मूला यहाँ पर नोट किए थे, तब समझाए थे। तो ये फार्मूला आप देख कर कॉपी में पहले उतार लीजिएगा, आप फार्मूला नोट करके इसमें बैठाना है। यदि n² आ गया क्वेश्चन में तो n² का मान क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 बैठा देना है। फिर n आ गया, मान के चलिए n आ गया, तो जैसे अभी बैठाए ना क्वेश्चन में पहला दूसरा में, उसी प्रकार से बैठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको आंसर बुक वाला आंसर लाना है। ओके, यदि बुक वाला आंसर भी नहीं आए, यदि स्टेप आगे बढ़ते जाए, यदि बुक वाला आंसर भी नहीं आए तो भी आपका आंसर क्या होगा मान्य होगा, लेकिन बुक वाला आंसर ला दीजिएगा तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।